पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कनाडा में स्थित कॉमेडियन कपिल शर्मा की कैब्स कैफे पर फायरिंग कराने की मुख्य साजिश करता रही गैंगस्टर बंधु मान सिंह को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। खबरों की माने तो बंधु मान सिंह गोल्डी ढिल्लू गिरोह का एक कुख्यात अपराधी है और उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक उसके पास से एक चाइनीज पिस्तौल और कारतूस बरामद किए गए हैं। गैंगस्टर की गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में उससे अंतर्राष्ट्रीय गैंग के कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस साल जुलाई में कनाडा के सरे इलाके में खुली कपिल शर्मा के कैब्स कैफे को सबसे पहले 10 जुलाई को अज्ञात लोगों ने निशाना बनाया था। उसके बाद 7 अगस्त और 16 अक्टूबर को कैफे पर 2 और हमले हुए। गनीमत रही कि इन घटनाओं में कोई घायल नहीं हुआ। कपिल शर्मा ने बुधवार को मुंबई में कहा था कि कनाडा में उनके कैफे पर फायरिंग की 3 घटनाओं ने अधिकारियों को देश में ऐसे हमलों के खिलाफ कार्रवाई करने पर मजबूर कर दिया है। शर्मा ने कहा कि मुझे लगता है कि वहां के नियम और पुलिस के पास शायद ऐसी घटनाओं को कंट्रोल करने की शक्ति नहीं है, लेकिन जब हमारा मामला हुआ तो यह संघीय सरकार के पास गया और कनाडा की संसद में इस पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि असल में गोलीबारी की घटना के बाद हमारे कैफे में ज्यादा संख्या में लोग आए, इसलिए अगर भगवान मेरे साथ है तो सब ठीक है। कपिल शर्मा ने कहा कि हमलों के बाद कई लोगों ने उनसे संपर्क किया। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि भगवान जो भी करते हैं हमें उसके पीछे की कहानी पता नहीं चलती। मुझे वहां से बहुत से लोगों के कॉल आए जिन्होंने मुझे बताया कि बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन मेरे कैफे में गोलीबारी के बाद यह एक खबर बन गई और अब वहां कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। कपिल शर्मा ने कहा कि मैंने मुंबई या हमारे देश में कहीं भी असुरक्षित महसूस नहीं किया। मुंबई जैसा कोई दूसरा शहर नहीं है। कैफे पर हुई फायरिंग के बाद लॉरेंस गैंग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था। इस पोस्ट में लिखा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज जो कैब्स कैफे सरे में 3 बार फायरिंग हुई है उसकी जिम्मेदारी मैं, कुलबीर सिद्धू और गोल्डी ढिल्लू लेते हैं। हमारी आम जनता से कोई दुश्मनी नहीं है। आगे कहा था कि जिनसे हमारा झगड़ा है वो हमसे दूर रहे। जो लोग अवैध यानी कि 2 नंबर का काम करते हैं, लोगों से काम करवा कर पैसे नहीं देते, वो भी तैयार रहे। जो भी बॉलीवुड में धर्म के खिलाफ बोलते हैं वो भी तैयार रहे। गोली कहीं से भी आ सकती है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हाल ही में कपिल शर्मा ने इस कैफे पर हुई फायरिंग की घटना पर अपनी चुप्पी तोड़ी थी। उन्होंने कहा था कि जितनी बार फायरिंग हुई है उतनी ही बार बड़ी ओपनिंग हुई है। उन्होंने कहा था कि इस घटना के बाद इसकी चर्चा कनाडा की संसद तक में हुई थी। उन्होंने भारत में कभी भी किसी तरह का कोई डर नहीं लगा। मैं मुंबई और भारत में कभी असुरक्षित महसूस नहीं करता। वहां यानी कि कनाडा वाले लोगों के पास मुंबई जैसी पुलिस नहीं है। इससे पहले कनाडा में मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैब्स कैफे पर फायरिंग करने वाले 3 आरोपियों को कनाडा सरकार ने रिपोर्ट करने के आदेश जारी किए थे। तीनों के तार पंजाब से जुड़े हैं। यह कार्रवाई द कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी यानी कि CBSA की तरफ से की गई थी। एजेंसी ने ब्रिटिश कोलंबिया में पंजाबी मूल के व्यावसायिक मालिकों को निशाना बनाकर चल रहे जबरन वसूली नेटवर्क से जुड़ी एक जांच के बाद इन 3 भारतीय नागरिकों को निर्वासित किया था। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।